मैं खाऊं भी तो कैसे, मुझे भूख ही नहीं लगती। मैं कितना तो खाता हूँ, फिर भी मेरा वज़न क्यों नहीं बढ़ता। मैं व्यायाम तो करता हूँ, लेकिन शरीर का विकास क्यों नहीं हो रहा। मैं तो अच्छा खाना खाता हूँ, फिर बार बार बीमार क्यों हो जाता हूँ। दोस्तों, इनमें से कोई ना कोई सवाल तो आपको खटकता ही होगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इसका जवाब ज़रूर जानेंगे। दोस्तों, हम सबका कोई ना कोई लक्ष्य अवश्य होता है। कोई सुंदर सुडौल और आकर्षक बॉडी चाहता है, तो कोई अपने शरीर में भयंकर ताकत बढ़ाना चाहता है। कोई अच्छी हाइट चाहता है, तो कोई पहलवान बनना चाहता है, तो कोई सिर्फ साधारण स्वस्थ व निरोगी शरीर चाहता है। और इन सब के लिए वह तरह तरह के प्रोडक्ट्स खाता है। कई तो मार्केट में मिल रहे अनेक प्रकार के पाउडर, दवाएं, कैप्सूल और पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं। कुछ लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहते हैं तो अच्छे से अच्छा खाना, दूध, फल व हरी सब्जियां भी खाते हैं, तो वहीं कुछ लोग आयुर्वेदिक औषधियों का भी सहारा लेते हैं। लेकिन इतना सब कर लेने के बाद भी उनको अपने शरीर पर कोई असर देखने को नहीं मिलता, यानी परिणाम जीरो। इसलिए कई युवा तो आशा ही छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, मैं कहूँगा कि आप अपना सारा ध्यान खाने पर ही क्यों देते हैं। दोस्तों, खाने से ज़्यादा ज़रूरी होता है खाने को पचाना, भोजन का रस निकालना, और ये सारा काम करता है हमारा पाचन तंत्र। क्योंकि पाचन तंत्र ही इस शरीर रूपी गाड़ी का इंजन है, और जिस गाड़ी के इंजन में ही दम ना हो तो उस गाड़ी के बारे में मैं क्या कहूँ, आप समझते हैं। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले ध्यान देना है अपने पाचन तंत्र पर, क्योंकि पाचन तंत्र ही खाने को पचाकर उसका रस निकालकर रस को पूरे शरीर में भेजता है, तब हमारे शरीर का विकास होता है। अब सोचो, जिसका पाचन तंत्र ही खराब होगा वो चाहे जितने महंगे व अच्छे पदार्थ खा ले, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। बस वो इधर से खाएगा और उधर से निकालेगा। शरीर को जो मिलना था वो तो मिला ही नहीं, क्योंकि उसके पाचन तंत्र ने खाने का रस ही नहीं निकाला। दोस्तों, आपने कई लोगों को देखा होगा कि जिन्होंने सूखी सूखी रोटी खाकर भी अच्छी खासी बॉडी बनाई होगी, और आप पर इतना सब खाने के बाद भी कोई असर नहीं। तो दोस्तों, इसका सीधा जवाब है कि उनका पाचन तंत्र मजबूत है। उनके पाचन तंत्र में वो क्षमता है कि वो रोटी का रस निकालकर शरीर को देता है। तो भैया, अब मतलब साफ है कि अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत है तो सूखी रोटी भी आपके शरीर को लगेगी, और अगर पाचन तंत्र ही कमज़ोर है तो भाई कुछ भी खा ले मगर बेकार। तो अब सब कुछ भूल कर सिर्फ पाचन तंत्र को मजबूत करने पर लग जाओ। मैं गारंटी देता हूँ कि आप अच्छे खासे तगड़े शरीर के मालिक होंगे। दोस्तों, आधुनिक खान पान भी हमारे पाचन तंत्र को बहुत तेज़ी से नष्ट कर रहा है। दोस्तों, आज के लोग पिज्ज़ा, बर्गर, समोसा, चाइनीज़, जंक फूड आदि चीज़ों का बहुत ज़्यादा सेवन करने लगे हैं। हमारे पाचन तंत्र को ख़राब करने का सबसे बड़ा कारण जंक फूड ही है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इनका सेवन बंद कर दो, नहीं तो शरीर ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, 90% बीमारियां हमारा पाचन तंत्र खराब होने की वजह से आती हैं, इसलिए पाचन तंत्र दुरुस्त करो। आप जानते हैं कि सिर्फ कुछ नियमों से ही आप अपने पाचन तंत्र को कैसे मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपनी दिनचर्या सही करनी होगी, क्योंकि जिसकी दिनचर्या ही सही नहीं उसका पाचन तंत्र कभी भी सही नहीं हो सकता। दोस्तों, सुबह उठकर आपको सबसे पहले पानी पीना चाहिए। अगर आप गर्म व गुनगुना पानी पिएँ तो और भी अच्छा। आयुर्वेद में सुबह पानी पीने को उषापान कहते हैं। कुछ लोग तो सुबह उठकर चाय पी लेते हैं, उनके बारे में तो मैं क्या कहूँ, छोड़ो। अब बात करते हैं दिन के पहले खाने पर, यानी नाश्ता। तो दोस्तों, अगर हो सके तो नाश्ते में आप कच्ची चीज़ें जैसे ककड़ी, खीरा, गाजर, चुकंदर, सलाद या कोई भी फल, केला, सेब, संतरा, अनार आदि ही खाएं, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे पेट की बड़ी अच्छी सफाई करती हैं, जिससे पाचन तंत्र दुरुस्त होगा। लेकिन अगर आप नहीं खरीद सकते या फिर आपके क्षेत्र में मुश्किल से मिलते हैं तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप सिर्फ खाना खाइए। लेकिन अगर आप दिन में जंक फूड, पिज्ज़ा, बर्गर में पैसे बर्बाद करने वाले हैं तो मैं कहूँगा कि भाई उन पैसों से सुबह फल ही खा लिया करो। खाने को हमेशा धरती पर बैठकर ही खाओ, क्योंकि ज़मीन पर पालथी मारकर बैठकर खाने के फ़ायदे ही कुछ अलग हैं। इनके बारे में कभी आगे बात करेंगे। खाने को कभी भी जल्दबाजी में ना खाएं, खाने को खूब चबा चबा कर खाएं, जिससे खाना पचाने के लिए पाचन तंत्र को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। कम से कम 32 बार खाने को चबाएं। और एक बात याद रखना, आप में से कई ये बड़ी गलती करते होंगे, खाने के बीच में पानी पीना। दोस्तों, खाने के बीच में पानी पीना बंद कर दीजिए, नहीं तो सब बेकार। खाने के तुरंत बाद भी पानी नहीं पीना, नहीं तो पाचन तंत्र बुरी तरह से ख़राब हो जाएगा। खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पिएं। आप चाहें तो खाने से 45 मिनट पहले भी पानी पी सकते हैं।
साधारण भाषा में याद रखें तो ये कि खाने से 45 मिनट पहले से लेकर खाने के 1 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना है। अच्छा, आप जान लेते हैं कि खाने के साथ पानी नुकसान कैसे करता है। दोस्तों, जब हम खाना खाते हैं तो जैसे ही खाना पेट में जाता है तो पेट में एक प्रकार की अग्नि प्रज्वलित होती है जिसे जठराग्नि कहते हैं। ये अग्नि ही हमारे भोजन को पचाने का काम करती है और जब हम पानी पी लेते हैं तो यह अग्नि बुझ जाती है, जिससे पाचन क्रिया पूरी तरह से बंद हो जाती है और खाना पेट में ही सड़ता रहता है और उस खाने का हमें कोई भी फ़ायदा नहीं मिलता। और जो पाचन तंत्र कमज़ोर होता है वो अलग से। इसलिए खाने से 45 मिनट पहले से लेकर 1 घंटे बाद तक पानी ना पिएं और अगर खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा लो तो पाचन क्रिया और भी अच्छी तरह से होगी। अब कुछ लोग खाने के बाद लेट जाते हैं, भाई बहुत गलत करते हैं। भाई खाने के बाद कम से कम 500 कदम या 10 मिनट टहल लिया करो, बड़ा अच्छा होगा। खाना हमेशा समय पर खाएं, समय का इधर उधर ना करें। और अगर खाने के बाद अगर वज्रासन कर लिया तो भाई सोने पे सुहागा। भाई वज्रासन ही एक ऐसा मात्र योगा है जो खाने के बाद किया जा सकता है और इसके करने से पाचन शक्ति 2 गुनी तेज़ी से मजबूत होती है। इसलिए खाने के बाद कम से कम 10 मिनट वज्रासन ज़रूर किया करो। और भाई फल खाओ, पिज्ज़ा बर्गर नहीं, हरी सब्जियां जितना अधिक हो सके खाना शुरू कर दो। और भाई जंक फूड हमेशा के लिए छोड़ दो, यह लीवर को बुरी तरह से ख़राब करता है और एक दिन यह जंक फूड ही ले डूबेगा। जितना हो सके सुबह शाम व्यायाम करने की आदत डाल लो, पाचन क्रिया में बड़ी सहायता मिलेगी और जो शरीर सुंदर और आकर्षक बनेगा वो अलग से। और भाई धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू या कोई भी नशा करते हो तो आज ही बंद कर दो। तो दोस्तों, यही कुछ आसान से नियम हैं जिन्हें अगर आप जीवन में अपनाते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप एक अच्छे, सुंदर व आकर्षक शरीर के मालिक बनोगे। और भाई अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ये चैनल आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। और अंत में एक निवेदन, जीवों पर दया करो। जय हिंद।